वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन। बच्चों, मैं वीरेंद्र गुप्ता। पृष्ठीय रसायन हमारा चल रहा है और पृष्ठीय रसायन में आज हम बात करने जा रहे हैं कोलोइडी विलयनों के गुणधर्मों की कि कोलोइडी विलयन आखिर कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। उन सभी गुणधर्मों में से आज हम दो गुणधर्म देखेंगे, एक है भौतिक गुणधर्म और एक है इसके गतिक गुणधर्म। इन दोनों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों की। भौतिक गुणधर्म कई प्रकार के हैं, एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थायी प्रकृति। देखिए, जो कोलोइडी विलयन होते हैं वो कोलोइडी विलयन स्थायी प्रकृति के होते हैं। यानी हमने बात की थी कि जो निलंबन होता है वो निलंबन स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कणों का आकार मोटा होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात निलंबन स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन कोलोइडी विलयन में हमने पढ़ा था कि ये स्थायी प्रकृति के होते हैं और इनके स्थायित्व होने के दो कारण हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो इसका है ब्राउनी गति और दूसरा है इसमें उपस्थित आवेश। इन दो कारणों के कारण कोलोइडी विलयन स्थायी होते हैं। बात करते हैं दृश्यता की। सामान्य नग्न आंखों से हम कोलोइडी विलयन को देख नहीं सकते हैं। इसमें जो कोलोइडी कण होते हैं, जिसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था के कण कहते हैं, उन कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। क्योंकि कणों का आकार मोटा होता है, इसलिए इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है और अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण ये बहुत अच्छे अधिशोषक होते हैं और अधिशोषक के साथ साथ बहुत अच्छे ये उत्प्रेरक के समान भी व्यवहार करते हैं। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ये विशेष प्रकार के रंग भी प्रदर्शित करते हैं। रंगों के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब इनके ऊपर गिरता है तो ये विशेष रंग का परावर्तन करते हैं। तो जिस रंग का ये परावर्तन करते हैं उसी रंग का कोलोइडी विलयन हमारे को दिखाई देता है। बात करते हैं विषमांगी प्रकृति। क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रावस्था नहीं है बल्कि दो प्रावस्थाएं होती है, जिसमें एक प्रावस्था होती है परिक्षेपण माध्यम और दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दो अवस्थाएं होने के कारण ये विषमांगी प्रकृति का होता है, समांगी प्रकृति इसमें नहीं पाई जाती है। फिल्टरता की बात करें यानी निस्यंदन, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था पहले। तो फिल्टर की बात करें तो सामान्य फिल्टर पेपर से ये परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों के कण आर पार निकल जाते हैं। लेकिन जब हम लेते हैं चर्मपत्र झिल्ली या अल्ट्रा फिल्टर अपन यहां पर यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ परिक्षेपण माध्यम के कण ही बाहर निकल पाते हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था के कण उस झिल्ली के ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको चर्मपत्र की सहायता से फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख भौतिक गुण हैं, इनके बारे में हल्का सा और हम जानकारी ले लें कि परिक्षिप्त कणों का आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण ये विषमांगी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि परिक्षेपण माध्यम का आकार तो छोटा होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होता है, तो दो अलग अलग प्रावस्था इसमें पाई जाती है, इसीलिए विषमांगी प्रकृति का होता है। परिक्षिप्त कणों का आकार बड़ा होने से गुरुत्वीय बल उनके ऊपर कुछ मात्रा में कार्य करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, हमने पढ़ा है दो प्रकार के कोलोइडी विलयन होते हैं, एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन तो बिल्कुल स्थायी होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये अवक्षेपित नहीं होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इनके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता है। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन होते हैं उन पर कुछ हद तक गुरुत्वीय बल काम करते हैं और गुरुत्वीय बल काम करते हैं, इस कारण से इनका निलंबन हो जाता है, ये नीचे की तरफ कुछ मात्रा में अवक्षेपित हो जाते हैं और इसीलिए हम सिर्फ द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन के लिए बोल सकते हैं कि ये अस्थिर होते हैं। बात करते हैं कोलोइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण एक तो ये उचित अधिशोषक की तरह व्यवहार करते हैं और प्रभावशाली उत्प्रेरक के समान भी ये कार्य करते हैं। इसके बाद रंगों की बात हमने की थी। कोलोइडी कण के ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुसार ये भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। जैसे सिल्वर सोल को बात करें हम, सिल्वर सोल के कणों का आकार यदि
6 गुणा 10⁻⁵ मिलीमीटर रेंज का होता है, तो प्रकिरणित प्रकाश कुछ अलग होता है और उस समय वो हमारे को पीला नारंगी दिखाई देता है। यानी इस साइज के कण होंगे तो पीला नारंगी रंग का प्रकाश प्रकिरणित होगा, जबकि इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा दें, 9 × 10⁻⁵ मिलीमीटर साइज कर दें कणों की, कोलोइडी कणों की, तो फिर प्रकिरणित होने वाले प्रकाश का रंग हो जाता है लाल नारंगी। यानी उस कंडीशन में हमारे को कोलोइडी विलयन लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम बात करें गोल्ड सोल की। देखिए जो गोल्ड सोल होते हैं उनका सबसे, क्योंकि आपको पता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के कणों का साइज कोलोइडी कणों की श्रेणी में आता है। तो यदि कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है, यानी कोलोइडी कणों का आकार छोटा है गोल्ड सोल में, तो उस कंडीशन में हमारे को कोलोइडी विलयन का रंग लाल दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम कणों का साइज बढ़ाते जाते हैं, कणों का साइज बढ़ने के साथ साथ ये पहले हो जाता है बैंगनी रंग का, और कणों का साइज बढ़ा दें तो फिर ये हो जाता है नीला, और यदि बहुत ज्यादा बड़े कर दें यानी 800 से 1000 नैनोमीटर के बीच में कर दें तो फिर वो हो जाता है गोल्ड कलर का। यानी फिर इतने बड़े साइज में आकर के फिर कोलोइडी विलयन हमारे को गोल्ड कलर का दिखाई देता है, वरना कणों के आकार के अनुसार इनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि कणों का आकार परिवर्तन होगा तो इनसे प्रकिरणित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है, और भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश भिन्न भिन्न रंग का हमारे को दिखाई देता है। फिर किसी सोल को यदि अपकेंद्री मशीन में लेकर के घुमा दिया जाए, तो जब जोरदार घुमा देते हैं इसको, तो कोलोइडी कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है अवसादन। ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे छाछ को हम मशीन के अंदर भिगोते हैं तो मक्खन निकल के आ जाता है, उसी प्रकार से कोलोइडी विलयन को यदि अपकेंद्री मशीन में घुमाते हैं तो इसमें जो कोलोइडी कण है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। और वृहद अणुओं का अणुभार ज्ञात करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके अणुसंख्या गुणधर्म की। देखिए अणुसंख्या गुणधर्म हमने पार्ट 2 विलयन के अंदर पढ़े हैं, और विलयन वास्तविक विलयन है उसकी बात हमने की थी, और वहां पर विलेय और विलायक के कण होते हैं। अब विलायक के कणों का तो कोई योगदान नहीं होता इसमें, लेकिन जो विलेय के कण होते हैं वो उनकी संख्या के अनुसार वो अणुसंख्या गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। यानी अणुसंख्या गुणधर्म ऐसे गुणधर्म है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो अणुसंख्या गुणधर्म ज्यादा होंगे, कणों की संख्या कम होगी तो अणुसंख्या गुणधर्म भी हमारे कम हो जाएंगे। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि विलयन में तो विलेय के कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आकार में भी छोटे होते हैं, संख्या भी ज्यादा होती है, इसलिए अणुसंख्या गुणधर्म उनके ज्यादा होते हैं। लेकिन हम बात करें कोलोइडी कणों की, तो कोलोइडी कणों का आकार बड़ा होता है, अणुभार बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण से जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है वो अणुसंख्या गुणधर्म तो प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उनके अणुसंख्या गुणधर्म के मान बहुत कम होते हैं, क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण कोलोइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की संख्या वास्तविक विलयन की तुलना में बहुत कम होती है। और जब कणों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है अणुसंख्या गुणधर्म के मान भी यहां पर कम होंगे। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं अभी इसके यांत्रिक गुणधर्मों की, कि यांत्रिक गुणधर्म क्या होते हैं। और यांत्रिक गुणधर्म में हम मुख्य रूप से बात करेंगे इसकी ब्राउनी गति की। ब्राउनी गति देखो 1828 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक बॉटनिस्ट था, उसने पानी में पड़े हुए पराग कणों में यह गति सबसे पहले देखी थी, और इसीलिए इसके नाम से ही इसको ब्राउनी गति बोल दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो कोलोइडी विलयन होता है, कोलोइडी विलयन में आपको पता है परिक्षेपण माध्यम होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। तो परिक्षेपण माध्यम तो सतत प्रावस्था है अपनी, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में लगातार अनियमित, जिसको हम टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं, करते रहते हैं, और इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति नाम दिया गया है। और यह ब्राउनी गति का उदाहरण आप देख सकते हैं सिनेमा हॉल में प्रकाश के मार्ग में धुएं के कण अनियमित गति करते हुए हमारे को दिखाई देते हैं।
चलो सिनेमा हॉल में तो आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया, सैटेलाइट से ही सीधा प्रसारण होता है, लेकिन हमारे घरों के झरोके में से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश में आप देखते हैं छोटे छोटे से कण लगातार उड़ते रहते हैं। वो जो लगातार उड़ रहे हैं, लगातार गति करते रहते हैं वो कण, उसी गति को हमने नाम दे दिया है ब्राउनियन गति। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक कण किस तरह से लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है। यहां लगातार इस कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इस गति को हमने नाम दे दिया ब्राउनी गति। एक और उदाहरण आपके सामने यहां पर है, यहां कण लगातार एक दूसरे से टकरा करके और टेढ़ी मेढ़ी गति करते रह रहे हैं, और इस लगातार गति होते रहने के कारण ही कोलोडी विलयन में स्थायित्व आता है। लेकिन कोलोडी विलयन का यह स्थायित्व उनके आकार के साथ साथ कम होता जाता है। यदि कोलोडी कणों का आकार बढ़ता जाएगा तो ब्राउनियन गति के ऊपर गुरुत्वीय बल बढ़ता जाएगा, जिससे उसकी गति कम होती जाएगी, और फाइनली क्या होगा, ब्राउनियन गति खत्म हो जाएगी और कण नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं ब्राउनियन गति कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कणों का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा, ब्राउनियन गति वैसे वैसे कम होती जाती है। और जब परिक्षिप्त कणों का आकार निलंबन कणों के समान हो जाए, यानी कणों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो फिर ब्राउनियन गति खत्म हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, कण नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। और यह कोलोइडी कणों पर कार्यरत ब्राउनी गति जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल को प्रतिसंतुलित करती है। जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, इनकी जो लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, इस गति के कारण ही जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता है, इसको प्रतिसंतुलित करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है, और इसी कारण से कोलोइड में स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। और यदि मान लीजिए हम तापमान में वृद्धि कर देते हैं, तो ताप में वृद्धि के साथ साथ क्या होगा, कणों की ऊर्जा बढ़ेगी, और कणों की ऊर्जा बढ़ेगी तो ब्राउनियन गति में भी वृद्धि होती है। अर्थात ताप बढ़ने के साथ साथ ब्राउनियन गति के मान में वृद्धि होती है। लेकिन यदि समय के साथ इसका कंपैरिजन हम करें तो समय के साथ ब्राउनियन गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्राउनियन गति समय पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यही तो है ब्राउनियन गति जो कोलोडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है। प्रकाश का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझने में आया होगा। इसी तरह के टॉपिक देखते रहने के लिए हमारे चैनल वीकेजी फ्यूजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।